जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत हम आपको अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस हम आपको बतलाने जा रहे हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, जबकि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। और इन दोनों स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु को ही हम बिंब कहते हैं। बिंब अनंत पर है यानी वस्तु अनंत पर है, और अनंत से हमारा तात्पर्य होता है कि वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है। तो और दूसरी स्थिति होती है कि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी हो। तो हम लोग सबसे पहली स्थिति देखेंगे, और पहली स्थिति में हम देखेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और चले आप ध्यानपूर्वक देखें, वस्तु जब अनंत पर स्थित होगा तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो इन प्रकाश की किरणों को हम शुरू में डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन से दिखाने से ये पता चल जाता है कि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस स्थिति में वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर और नीचे दोनों दिखाया जाता है। यानी हम वस्तु को यहाँ पर दिखा देंगे, ये है वस्तु AB। वस्तु AB, यह बिंदु A है, ये बिंदु B है। आप ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखें, ये वस्तु AB है और ये वस्तु, एक बात और ध्यान में रखना है कि ये वस्तु अनंत पर है। जब कोई वस्तु भी अनंत पर होता है ना तो उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, टूटी हुई लाइन से दिखा देते हैं। अब देखें, वस्तु AB से प्रकाश की किरण चल रही है और देखिए एक प्रकाश की किरण चल रही है। यह अवतल लेंस यमयन है, और अवतल लेंस के बारे में हमने आपको पहले बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि अवतल लेंस किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है। और अवतल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे हम अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, और यह प्रकाश की किरण अवतल लेंस से टकराती है। तो टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। और हमने आपको अवतल लेंस के बारे में बताया था कि अवतल लेंस की ये विशेषता होती है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो देखें,
प्रकाश की किरण चलती है और अवतल लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण, ये अनंत पर स्थित जो वस्तु AB है, यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। देखिए, यह प्रकाश की किरण आकर के लेंस से टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण इधर के तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर ऐसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी तो ये फैलती जाएगी और जब फैलती जाएगी तो प्रकाश की किरणें आगे जाकर के कहीं मिलेंगी ही नहीं, और जब प्रकाश की किरणें कहीं नहीं मिलेंगी तो उनका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे के तरफ बढ़ाते हैं। जब पीछे के तरफ बढ़ाते हैं तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बिंदु F1 का मतलब प्रथम मुख्य फोकस पर मिल जाते हैं। तो जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर बनता है। और हम आपको बता दें कि यह प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है। और सुन लीजिए, हमने आपको बताया था कि चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता था और फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा अत्यधिक सूक्ष्म या अत्यंत सूक्ष्म और बिंदु के जैसा होता था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि चाहे उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस अवतल लेंस या कह लीजिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, चारों ही स्थितियों में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के आकार का बनता है। और हम आपको बता दें कि अवतल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये जो पहली और महत्वपूर्ण स्थिति है इसको ध्यान में रखना है कि जब वस्तु यानी बिंब अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो तो अवतल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के आकार का और यह प्रतिबिंब F1 पर बनता है, यानी जिधर वस्तु होता है उधर के तरफ ही प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। अब हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति देखेंगे और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब अवतल लेंस के सामने बिंब यानी वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं भी हो, when object is situated in between infinity and optical center O। तो अब देखिए क्या होता है कि कैसे अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखें, ये अवतल लेंस यमयन है और ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये फोकस F1 है, ये फोकस 2F1 है, यानी F1 प्रथम मुख्य फोकस और 2F1 द्वितीय मुख्य फोकस है। और देखें, ऑप्टिकल सेंटर O यानी प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में कोई वस्तु कहीं भी रखी गई है और ये है वस्तु AB। तो देखें, जब वस्तु AB है तो AB से प्रकाश की किरण चलती है,
एक प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और यह अवतल लेंस से टकराती है। टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण आगे की तरफ बढ़ जाती है, यानी मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है और एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है। और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। तो अब देखें, इस प्रकाश की किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ये प्रकाश की किरण है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब A' और B' बन जाता है। और ये प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र O और F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप ये दिमाग में रखे रहेंगे कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी स्थित होगा तो अवतल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में बनेगा। पहली स्थिति में आप देख रहे थे कि वस्तु प्रतिबिंब अत्यधिक सूक्ष्म बन रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब अत्यधिक सूक्ष्म नहीं, लेकिन ये प्रतिबिंब छोटा बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बनता है और यह भी प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने, यानी जिधर वस्तु होता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है और यह भी प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। और एक बात आपको मैं बता दूं, आप ध्यान में रखे रहिएगा कि जब भी प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा तो यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि जब अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखा गया हो तो अवतल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र O और प्रथम मुख्य फोकस F1 के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब छोटा बनता है तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये रहा अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों स्थितियां आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।